आज भ्रमण के क्रम में हम पहुंचे अपने मील क्षेत्र के गांव फिरोजपुर नंदी में। फिरोजपुर नंदी में जब हमने श्री रजत जी के प्लाट का भ्रमण किया, आप इधर आ जाइए, तो इन्होंने बताया कि मैंने वर्मी का बहुत अच्छा अपने खेतों में यूज किया और आज के समय पे जिस तरीके से केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है उसको रोकने की मुहिम इस युवा किसान ने चलाई है कि जितना संभव हो सकेगा उतनी खेती को जहरमुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आज हमारे बीच इसी किसान के युवा किसान के यहाँ पे श्री सेठपाल जी भी आज हमें मुलाकात हो गई है इनसे, क्योंकि ये भी हमारे चीनी मिल क्षेत्र के शान है, क्योंकि इनको पद्म श्री अवार्ड से राष्ट्रपति जी द्वारा नवाजा गया है और ये कृषि के क्षेत्र में ही इन्होंने पद्म श्री प्राप्त किया है। मैं सेठपाल जी से गुजारिश करूंगा कि आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इस एरिया का, जिले सहारनपुर का आपने बहुत अच्छा नाम किया, पद्म श्री अवार्ड प्राप्त किया, तो आप इस युवा किसान श्री रजत जी के बारे में जो आपके गांव में ही है क्या कहना चाहेंगे श्री सेठपाल जी? आइए सलमा जी, पहले तो बजाज शुगर मिल के आप सभी का हमारे गांव नंदी फिरोजपुर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। और ये जो भाई रजत जी के यहाँ वर्मी कंपोस्ट की यूनिट देख रहे हैं, ये भाई रजत कुमार, सबसे बड़ी बात जो है ये एक साधारण किसान नहीं है, ये बीबीए और एमबीए पास आउट फार्मर है और डेयरी का और अपने वर्मी कंपोस्ट का, अपनी फसल को जो इन्होंने काम किया है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश खबरी की बात है, क्योंकि हमारा किसान केवल एक बात उसके मन में घर कर दी कि रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से ही खेती संभव है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। जब भी जैसे हमारा गन्ने का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इस टाइम में हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे, ट्राइकोग्रामा कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, बिवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल करेंगे, सूडोमोनास का इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम चीज़ें का वर्मी वास का इस्तेमाल करें, वो सब वर्मी कंपोस्ट के साथ मिल करके हमें बहुत अच्छा एक वो कर सकते हैं। और जब तक हमारा किसान फसल अवशेष प्रबंधन नहीं करेगा, कृषि विविधीकरण को नहीं अपनाएगा और इन तमाम चीज़ों को नहीं अपनाएगा, तो हमारी जो खेती है वो लाभयुक्त नहीं हो पाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भाई किसान की आमदनी दोगुनी करने का, उनका सपना ये नहीं है, उनका कहना ये है कि जब तक किसान अपनी लागत नहीं घटाएगा और जब लागत घटेगी तो मुनाफा बढ़ेगा, और लागत घटाने का, मुनाफा बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने किया था। तो मैं रजत भाई के लिए अपने डेयरी भी चलाते हैं, पशुपालन भी करते हैं, अपनी खेती भी करते हैं और उन तमाम चीज़ों को अपने खेतों में अपना करके वास्तव में बहुत प्रशंसनीय रजत भाई का काम है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सेठपाल जी। मैं आपको किसान भाइयों जानकारी दे दूं, सेठपाल जी हमारे पद्म श्री अवार्ड तो विजेता हैं ही, इसके साथ साथ जिले सहारनपुर की शान इसलिए भी हैं कि डीएम साहब ने इनको स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर ब्रांड बनाया है और इनका एग्रीकल्चर में और प्लस समाज सेवा में बहुत ही अच्छा योगदान और बहुत ही अच्छी जानकारी इनको है। आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने जिक्र उन चीज़ों का किया जो सब किसान शायद नहीं जानते होंगे, जैसे स्यूडोमोनास और एजोस्पोरिलम और अन्य सारे के सारे बैक्टीरिया जो हमारी खेती को प्राकृतिक तरीके से खेती को खाद और दवाइयाँ देती हैं। आप देख सकते हैं कि इस युवा किसान ने किस तरीके से इस बैरों को बनाकर एक वर्मी की कंपोस्ट बनाने की एक यूनिट बनाई और यूनिट बनाकर ये किसान अभी अपने आप
सारे तरीके से इतने अच्छे तरीके से इस काम को कर रहा है। मैं यही कहता हूँ कि इसके द्वारा ये समाज हित, देश हित और पर्यावरण हित में बहुत अच्छा काम आएगा। अभी सेठपाल जी ने बताया कि रजत जी इन्हीं के गांव से बिलोंग करते हैं और ये इतने अच्छे बीबीए इन्होंने किया हुआ है। और पढ़े लिखे किसान जब किसी मुहिम को लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अपने ज्ञान को जब जमीन पे उतारेंगे तो कुछ न कुछ नया लेके आएगा। रजत जी, आप क्या एजुकेशन आपकी है? आप पहले तो अपना परिचय दीजिए, हमारे सभी किसान भाई आपको जाने। सबसे पहले तो सभी किसान भाई को नमस्कार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि शर्मा जी को पता है कि यानी कि अगर जो अपना खेती कॉस्टिंग जो है अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो हम जितने घर के सोर्स हमारे हैं उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लिया पहले टाइम में क्या है, किसान अपना घर के पशु थे, उसके पास गोबर था अपना, और क्या है अब घर के करने वाले आदमी नहीं है, वो भी कॉस्ट बढ़ गई। अब जहाँ पे देसी खाद डाल रहे थे उसकी वजह से हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट थी वो भी कम, तो भी उस चीज़ को निभा लेते थे। अब उसका रिप्लेसमेंट कर डालें केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में, तो उसकी कहीं ना कहीं उस तरह की पूर्ति हो नहीं पाती बिल्कुल भी, क्योंकि ज़मीन को ह्यूमस भी चाहिएगा। जो मेन चीज़ है, ये मान लो कि ह्यूमस ज़मीन के लिए ऐसा आदमी की बॉडी के लिए गिरी, आप कुछ भी डाल लोगे उसमें ज़मीन में ह्यूमस नहीं होगा ना, तो आपकी ज़मीन रिस्पॉन्स सही देगी कितना भी उसमें कुछ डालोगे आप। और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में अपने जितने भी लगभग सारे जो माइक्रो फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो उसमें सारे पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस होगा, जिबरेलिक एसिड होगा और बाकी सल्फर होगा, लगभग सभी की पूर्ति के लाइटन कर देता है। इसके अलावा आपका जो वर्मीवाश, इसका लिक्विड फॉर्म जो है यानी कि तरीके से एक टॉनिक का काम करता है, जो कि मार्केट में लगभग 600 से 700 रुपये लीटर के आसपास आइटम जो होगा ना, जिसके रिप्लेसमेंट आप इस्तेमाल करोगे, ये उसके लगभग 100 रुपये लीटर के आसपास, उससे भी कम कॉस्टिंग आओगे आपकी, तो भी उससे 6 लीटर देगा फिर। अब पक्के गड्ढों में तो इसे कर नहीं पाते, पर मतलब कच्चे गड्ढों पक्के में इसे स्टोर कर लेंगे अपना, उसके बाद अपना वर्किंग पोस्ट चलेगा, साथ में वर्किंग चलेगा। और अभी आपने ये ट्राइकोडर्मा का भी इसमें कुछ काम किया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा भी आप इस बर्मे में मिक्स करके किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं क्या? बावजूद ट्राइकोडर्मा का थोड़ा सा है, वो कॉस्टिंग बढ़ जाता है थोड़ा सा। अब ये प्लेन वेरिएंट है तो बना कंपोस्ट का। अब किसान क्या थोड़ा आराम से इसका होगा, उसके बाद इसको और वैरायटी देंगे, इसमें वैल्यूएशन करके इसमें मान लिया नहीं, जो कोई किसान अगर ट्राइकोडर्मा भी आपसे लेना चाहे, कोई बात नहीं, कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो आप किसान को समझा सकते हैं कि इसकी कॉस्टिंग के साथ साथ आपको जो गन्ने में होने वाली या फसल में होने वाली कोई भी फफूंद जनित बीमारी कोई भी होगी, तो इसी से ही सारी बीमारियों का कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। आपने सुना अभी किसान भाइयों, युवा किसान है हमारे रजत जी, गांव फिरोजपुर, और इन्होंने जो बताया अभी ह्यूमस का जिक्र किया। ह्यूमस हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जैसे किसी भी इंसान की बॉडी में होमोग्लोबिन अगर कम है तो डॉक्टर कहेगा कि पहले इसको होमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाई देंगे, उसके बाद कोई और दवाई देंगे। इसी तरीके से ज़मीन के अंदर अगर ह्यूमस कम है तो उस ह्यूमस को बढ़ाने के बाद ही कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र जब ही एक्टिव, जब ही आपकी जमीन पौधे के पास पहुंचेगा, जब उस ज़मीन के अंदर ह्यूमस होगा। ये एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही अच्छा इस युवा किसान ने एक अपना गांव में आकर, ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने अपना एक पूरा का पूरा बेड़ों से सुसज्जित किया। और ये इनका आप देख सकते हैं कि पूरा इनका बैठक है, कितना अच्छा, कितना शानदार इनका बैकग्राउंड बना हुआ है। और अच्छी तरीके से इन किसान के द्वारा किसानों के हित में और किसानों के लिए बहुत ही अच्छी ये इन्होंने बात सोची है। और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप ट्राइकोडर्मा भी किसान को इसके साथ ज़रूर दें, जिससे कि जो बीमारियां फसलों के अंदर हैं उन बीमारियों से किसान इसको डालने से ही वो बीमारियां दूर हो जाएंगी।
किसान भाइयों, ये एक ऐसा टॉनिक है ज़मीन के लिए कि किसी भी स्वस्थ ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर का जो लेवल है वो 1% होना ज़रूरी है। और उस लेवल को बढ़ाने के लिए ना तो आज हमारे पास पशु हैं और ना ही कोई ऐसा कंपोस्ट है जो हम उसको बढ़ा सकें। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा तत्व है जो आपकी ज़मीन में डल जाएगा, तो उस तरीके से आपकी ज़मीन के अंदर उन परजीवी, उन जीवाणुओं को एक्टिव करेंगे जो हमारी ज़मीन के नेचर के लिए बहुत अच्छे, बहुत सुरक्षित और बहुत ही लाभ देने वाले होंगे। जब वो हमारी ज़मीन के अंदर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य सुधरेगा। और हमारी ज़मीन का अगर ऑर्गेनिक मैटर का लेवल 1% के आसपास होगा, जब भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम लागत में अच्छी उपज हमें मिल सकती है। अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर का लेवल कम होगा तो फिर हम चाहे बोरे के बोरे ज़मीन के अंदर डालते रहेंगे रासायनिक खादों के, वो पौधा अपना ले नहीं पाएगा। और जब पौधा ले नहीं पाएगा तो वो आपका रासायनिक खाद सब वेस्टेज होगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे चीनी मिल क्षेत्र में एक ऐसी यूनिट लगी हुई है जिसमें किसान भाई अपने खेतों में वर्मी का प्रयोग कर सकते हैं। आपके आसपास ही है और फिरोजपुर नंदी के आसपास जितने भी गांव हैं वो रजत जी के यहाँ से वर्मी लेके जा सकते हैं या इनसे सीख सकते हैं कि हम कैसे बनाएं। और वर्मी इनके द्वारा आपको बड़ा शुद्ध और अच्छा दिया जाएगा। और रजत जी, क्या रेट रखा है आपने किसानों को देने के लिए, जिससे हमारे किसान आपके पास से लेने के लिए आए तो उनको पता रहे कि हाँ ये रेट हमारा जाएगा? उसमें बाबूजी अपना जो रेट है 5 रुपये केजी का है, यानी कि 500 रुपये क्विंटल। जी। अगर कॉस्टिंग इसकी देखें एक तरीके से है, यानी कि हम गन्ना की बुआई कर रहे हैं, गन्ने की बुआई उन्होंने जो फूड में डलवाया उसमें लगभग 1 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से डलवाया, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ फूड में डालना है। बाकी और फसल होगी, मान लिया गेहूँ हो गए, अपना धान होगा या कोई सब्जी वगैरह होगी, उसमें आप कम से कम 2 क्विंटल प्रति बीघा डाल कर चलिए। और इसका एक फायदा और भी है, आप किसी भी स्टेज पर डाल सकते हो। मान लिया आपकी देसी खाद आप डालोगे तो खेती जिस टाइम तैयारी करोगे उस टाइम डालोगे, इस आप उस टाइम नहीं डाल पाए तो बाद में जिस टाइम फसल जम के निकल गई उस टाइम डाल लो, उसके बाद स्टेज पर डाल लो किसी भी तरीके से। किसान भाइयों, इनका बताने का तात्पर्य है कि वर्मी एक ऐसा खाद तैयार हो जाता है जिसको आप फूड में ही डालोगे और जिस फसल में आपको लगाना है उसमें कभी भी आप डाल सकते हैं, ना तो नुकसान देगा और ना ही आपको कोई ऐसी दिक्कत आएगी कि आप इसको डाल नहीं सकते। 1 क्विंटल प्रति बीघा इन्होंने गन्ने में बताया और 2 क्विंटल प्रति बीघा उन खेतों में जिनमें आप सब्जी या जिनमें पूरे स्पेस में आप फसल ले रहे हैं उसमें 2 क्विंटल, और जिसमें आप नालियों द्वारा वो गन्ने की बुआई कर रहे हैं क्योंकि बीच का स्पेस छूटा हुआ है, इसलिए उन्होंने 1 क्विंटल प्रति बीघा इसको बताया है कि डालना है। और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके खेत में मिलेगा और प्रकृति का दिया हुआ मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने युवा किसान श्री रजत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज इतनी अच्छी जानकारी हमारे क्षेत्र में दी। और इसके साथ साथ सेठपाल जी का भी कि इस दोपहर में ये हमारे पास आए और इनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। इन्होंने जानकारी अच्छी दी और हमारा भी मान सम्मान इनकी वजह से इतना रहता है कि हम भी कह सकते हैं कि हमारे चीनी मिल क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड किसान हैं जिन्होंने ऐसा एक बड़ा ही अच्छा इतिहास रचा इस जिले के लिए भी। और हमारी चीनी मिल क्षेत्र के हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा सम्मान तो हम अपने आप को महसूस करते हैं, हम गौरव महसूस करते हैं कि ऐसे किसान भी हमारी चीनी मिल क्षेत्र में हैं। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का और धन्यवाद यहाँ पे आए समस्त किसान भाइयों का। किसान भाइयों, इस वीडियो को देखकर आप अपने खेत में ज़रूर 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, अगर सारे में नहीं डाल सकते तो थोड़ा थोड़ा डाल के आप खुद ही रिजल्ट देख लें और इसको ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद सभी किसान भाई।